किसकी इतनी हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा है? देखिए जरा चिट्ठी में क्या लिखा है, आपके सामने आ गया। चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। जो चिट्ठी लिखी गई है, अजमल नाम के शख्स ने यह धमकी दी है। चिट्ठी पर देवबंद और बरेली का पता लिखा हुआ है। चिट्ठी में लिखा है, अब सीएम योगी आदित्यनाथ का नंबर है। लिखा है चिट्ठी में, सुधर जाओ वरना बचोगे नहीं। इस लेटर में लिखा है, गौसेवा के नाम पर तुमने परेशान किया है। कई बार हमने समझाने की कोशिश की है लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। यह चिट्ठी में लिखा हुआ है। सीएम योगी कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। चिट्ठी लिखने वाला ये लिख रहा है, वरना अभी तक उड़ा दिया होता। वो लिख रहा है आगे, हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी का जिक्र उसने किया है। कमलेश तिवारी की दरअसल हत्या की गई थी। कमलेश की हत्या की बात भी चिट्ठी में लिखी है। विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष का फोटो भी उसमें लगा हुआ है। देवेंद्र तिवारी, सीएम योगी की तस्वीर भी उसमें लगी हुई है। आइए अब आपको वो चिट्ठी दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए जो चिट्ठी भेजी है देवबंद और बरेली का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल कान्हा रिएक्शन। और आज इस वीडियो पर हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं। काफी खास वीडियो है योगी आदित्यनाथ जी का, जिसमें किसी शख्स ने उन्हें मारने की धमकी दी है। आप जानते हैं कि योगी जी का छवि कैसा है और उस पर से उनको मारने की धमकी किसी मुसलमान ने दी है। तो हमको तो लगता है कि जिसने धमकी दी है उसकी सामत आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं कि जो यहाँ पर यूपी में गुंडा राज को खत्म करना चाहते हैं। और यूपी में रहकर आप अगर योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हैं मारने की, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमको लगता है कि आपका कल्याण तय है। चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। इस वक्त किसकी इतनी हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा है? देखिए जरा चिट्ठी में क्या लिखा है, आपके सामने आ गया। चिट्ठी में जान से मारने की धमकी दी गई है। जो चिट्ठी लिखी गई है, अजमल नाम के शख्स ने यह धमकी दी है। चिट्ठी पर देवबंद और बरेली का पता लिखा हुआ है। चिट्ठी में लिखा है, अब सीएम योगी आदित्यनाथ का नंबर है। लिखा है चिट्ठी में, सुधर जाओ वरना बचोगे नहीं। इस लेटर में लिखा है, गौसेवा के नाम पर तुमने परेशान किया है। कई बार हमने समझाने की कोशिश की है लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। यह चिट्ठी में लिखा हुआ है। सीएम योगी कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। चिट्ठी लिखने वाला ये लिख रहा है, वरना अभी तक उड़ा दिया होता। वो लिख रहा है आगे, हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी का जिक्र उसने किया है। कमलेश तिवारी की दरअसल हत्या की गई थी। कमलेश की हत्या की बात भी चिट्ठी में लिखी है। विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष का फोटो भी उसमें लगा हुआ है। देवेंद्र तिवारी, सीएम योगी की तस्वीर भी उसमें लगी हुई है। आइए अब आपको वो चिट्ठी दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए जो चिट्ठी भेजी है। देवबंद और बरेली का पता इसमें लिखा है। ये चिट्ठी है, फुल स्क्रीन आप देख रहे हैं चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जो भेजी गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। इसमें बाकायदा एक स्केच भी बनाया गया है, जिसमें दो में काटने का निशान, यानी दो लोगों की हत्या की जा चुकी है, उनकी तस्वीर, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। और ये लेटर जो मैं दिखा रहा था, योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा गया। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर योगी से खौफ खाता कौन है और क्यों खाता है। देखिए जरा योगी से आखिर खौफ के पीछे वजह क्या है, ये आपके सामने। दरअसल माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया। एक बड़ी वजह ये, मुख्तार से अतीक तक इस वक्त जेल में, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। दागी नेताओं पर योगी आदित्यनाथ ने स्ट्राइक की है। आजम खान पर बड़ा एक्शन लिया है योगी ने। भ्रष्टाचार पर योगी का जीरो टॉलरेंस है। 3000 अधिकारियों पर योगी की गाजगिरी है। दंगाइयों पर योगी बेहद सख्त है। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। दंगा भड़काने वालों से वसूली की जा रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाया। जनता के बीच योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल में जनता की फिक्र योगी आदित्यनाथ ने की, वो लोगों के बीच गए, खुद संक्रमित हुए, फिर भी डटे रहे योगी। ये बड़ी वजह है। आइए वो चिट्ठी एक बार फिर से मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। जरा वो चिट्ठी एक बार फिर से दिखाइए जो देवबंद से के पते से आई है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है आपके सामने देखिए जरा। लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब तक उसे भी उड़ा दिया होता। योगी को यह धमकी भरी चिट्ठी लिखी गई है। पुलिस इस मामले को फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन सवाल यह कि आखिर चिट्ठी किसने लिखी, किस वजह से लिखी, उसकी मंशा क्या है, आखिर वो योगी को टारगेट क्यों कर रहा है। वजह बेहद साफ है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, पहली बार योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह की धमकियां पहले भी मिल चुकी है। देखिए जरा ये धमकियों की लिस्ट देखिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पहले भी कई बार सीएम योगी को इस तरह की धमकी दी जा चुकी है। और सिर्फ योगी नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। 29 अप्रैल, आपको याद होगा, 29 अप्रैल 2021 की रात करीब 8 बजे डायल 112 डायल 112 के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर किसी ने धमकी भरा मैसेज भेजा। मैसेज में योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
थी। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा था कि 4 दिन का समय दे रहा हूं, जो कुछ भी कर सकते हो कर लो, मैं सीएम योगी को 5 दिन में जान से मार दूंगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को मई 2020 को धमकी मिली थी, तब भी 112 की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था। इस मैसेज में सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और आपको बताएं चिट्ठी में लिखा गया था योगी को बम से उड़ा देंगे। धमकी के साथ ही सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया था और इसी साल जनवरी में डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर ही रात 8:07 पर एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया था। इस मैसेज में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। मैसेज में लिखा था कि 24 घंटे के अंदर योगी को जान से मारेंगे, खोज सकते हो तो खोज लो। योगी को मैं AK-47 से टारगेट करूंगा। सिर्फ योगी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। और इसी साल नवंबर में एक ट्विटर यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी थी। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया था। 112 कंट्रोल रूम के ट्विटर हैंडल पर धमकी भरा पोस्ट भेजा गया था और इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर बम से हमला करने की बात लिखी हुई थी। और इसी साल जून में दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसने फोन पर पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी दी थी। आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस का कहना था कि आरोपी ने पुलिस को एक कॉल किया था। कॉल पर उसने कहा था कि मुझे मोदी को मारना है। जांच में पता चला कि आरोपी बेल पर बाहर आया हुआ था। नवंबर 2020 में भी दिल्ली पुलिस को एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने पुलिस से कहा था कि वो प्रधानमंत्री को जान से मार देगा, जिसके बाद पुलिस ने कॉल की लोकेशन ट्रैक कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये धमकियां पहले भी मिलती रही है, लेकिन मोदी या योगी किसी धमकी से डरने और घबराने वाले नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाने जा रहे हैं आखिर प्रधानमंत्री मोदी से चिढ़ क्यों। बात एएमयू की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आई है कि एएमयू में दरअसल एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और एएमयू को यह तारीफ इतनी नागवार गुजरी है। वो शख्स ये है PhD स्कॉलर जिसने मोदी की तारीफ क्या की। इसे कहा गया कि इसकी डिग्री छीन ली जाएगी। आखिर क्यों एएमयू को परेशानी है, देखिए जरा रिपोर्ट। पीएम मोदी की तारीफ पर छीन लोगे डिग्री। पीएम की तारीफ करना गुनाह है क्या? एएमयू कैंपस अपने आप में एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीफ की थी, लेकिन एएमयू में पीएम मोदी की तारीफ करना भी गुनाह है। PhD डिग्री हासिल कर चुके एक छात्र ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दानिश रहीम का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर उसे सजा दी गई। प्रबंधन ने उसे PhD की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा। दानिश का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिए थे उसकी उन्होंने मीडिया में तारीफ की थी। दानिश ने कहा जिस तरह मोदी जी ने एएमयू की तारीफ की उसके लिए उन्होंने भी मोदी की तारीफ की थी। दानिश ने कहा था कि जिस तरह वो देश को लेकर चल रहे हैं और जो मुसलमान बीजेपी से डटा है उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं। मैंने उनकी तारीफ करते हुए कि जिस तरह से वो देश को चला रहे हैं मजबूती से, मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू को मेरे चेयरमैन ने देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो इंटरव्यू दिया है और देश के पीएम की तारीफ की है और भाजपा की तारीफ हुई है एक तरीके से, तो तुम मुझे राइट विंग के आदमी लगते हो। दानिश ने इस मामले में इंसाफ के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखा है।